एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ शीचैन और तैंग दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे होते हैं। तभी बाहर से सभी की बातें करने की आवाज़ आती है उन्हें, तो वो लोग जग जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो दोनों एक ही बेड पर एक साथ सो रहे हैं। तो तैंग डर कर जल्दी से अपने मुंह पर कंबल ओढ़ लेती है और शीचैन कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं बाहर जाकर उन लोगों को संभालता हूँ। और शीचैन जैसे ही बाहर जाता है सभी लोग उसे घूरने लगते हैं और रॉय से कहता है कि तैंग कहाँ पर है। तो शीचैन उसे कह देता है कि वो मेरे रूम में सो रही है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए वो मेरे साथ ही सो गई। तो रॉय उससे कहता है कि हाँ, माना कि हम 2020 में जी रहे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसा सब कुछ कर सकते हो। तो लू कहता है कि भाई आप तो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ निकले, मुझे नहीं पता था कि आप बाहर से इतने शांत दिखते हो, अंदर से इतने हो नहीं। तो यहाँ पर उसकी बातें सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और रॉय शीचैन से कहता है जाओ जाकर उसे उठाओ। तो शीचैन कहता है कि पहले आप लोग चले जाओ, उसके बाद मैं उसे नींद से उठाऊंगा। तो फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ शीचैन अपने रूम में आकर देखता है कि तैंग कंबल ओढ़कर वहाँ पर बैठी हुई है। तभी शीचैन उसके पास जाकर उससे कंबल हटा देता है और उससे कहता है कि अगर हम पुराने ज़माने में होते तो या तो मुझे तुम्हें नदी में फेंकना पड़ता या तो फिर तुम्हारे साथ 21 बार शादी करनी पड़ती। और फिर वो बेड पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि कहीं मेरा बेड तो ख़राब नहीं हो गया। तो तैंग कहती है कि रहने दो, लाओ मैं चेक करती हूँ। और फिर वो एक दूसरे से कंबल छीनने लगते हैं और यहाँ पर तैंग उसके ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पर फैटी आ जाता है और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर वो कहता है शीचैन तो यहाँ है ही नहीं, शीचैन कहाँ पर है। और फिर वो डोर बंद कर देता है और चिल्लाने लगता है शीचैन तुम कहाँ पर हो। और ये बोलकर वो फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तैंग जल्दी से शीचैन के ऊपर से हट जाती है और जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। उसके जाने के बाद शीचैन तैंग के बारे में ही सोचने लगता है और यहाँ पर तैंग भी शीचैन के बारे में सोचने लगती है। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तैंग आकर शीचैन के पास बैठती है। तो शीचैन उसे कहता है कि तुम्हें अब लाइव स्ट्रीम शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को टारगेट दिया जाता है कि एक मंथ में उनको 48 आवर्स लाइव स्ट्रीमिंग करनी होती है। तो तैंग कहती है कि अभी उसकी 32 आवर्स बाकी है। तो फिर वो जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है और गॉडियांग के फ़ोन में मैसेज आता है कि तैंग लाइव स्ट्रीम कर रही है। तो फिर वो जल्दी से तैंग का लाइव वीडियो शुरू करता है और यहाँ तैंग गेम खेल रही होती है। तभी शीचैन आकर उसे परेशान करने लगता है। तैंग उसे डांटने लगती है और कहती है कि आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते। और फिर यहाँ पर शीचैन कहता है कि कल रात वाली बात बता दो इनको। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ये सारी बातें गॉडियांग सुन रहा होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसके टीममेट्स वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो फिर वो उनको कहता है कि जाओ जाकर तुम गेम खेलो और यहाँ पर से हट जाओ। और वो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है और यहाँ तैंग को सभी लोग परेशान करने लगते हैं कि कल रात को क्या हुआ था। तो तैंग सभी से गुस्से में कहती है अगर किसी ने भी इस बात के बारे में मुझे पूछा तो मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर दूंगी। तो उसके बाद सभी लोग शीचैन की लाइव स्ट्रीम में जाकर कमेंट करने लगते हैं और यहाँ पर शीचैन सबको सारी बातें बता देता है और देखते ही देखते ये न्यूज़ पूरी सिटी में वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से गॉडियांग को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगती है और वो तैंग से मिलने के लिए ZDX के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वॉचमैन उसे अंदर नहीं जाने देता। तो वो तैंग को कॉल करता है और यहाँ पर तैंग की लाइव स्ट्रीम चल रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आ रहा है और वो कॉल अटेंड करती है और फ़ोन स्पीकर पर करती है और गॉडियांग की आवाज़ सुनकर वो वापस स्पीकर ऑफ कर लेती है और यहाँ पर गॉडियांग की आवाज़ शीचैन सुन लेता है और यहाँ पर तैंग को गॉडियांग कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से नीचे आओ। तो तैंग उसकी लाइव स्ट्रीम ऑफ करती है और वहाँ से नीचे आ जाती है, जहाँ पर उसे जी मिलता है और जी उसे कहता है कि जिनयांग तुमसे कुछ बात करना चाहती है। और यहाँ जिनयांग उससे कहती है कि तुम ये मत भूल जाना कि यांग तुम्हारा एक्स है और तुम उसके पास वापस मत जाना। और तभी वहाँ पर यांग तैंग को बुलाता है और तैंग उसके पास जाती है। तैंग जैसे ही उसके पास जाती है वो उसे हक कर लेता है और यहाँ पर वीडियो कॉल पर जी जिनयांग को ये सब कुछ दिखा रहा होता है और यहाँ पर गॉडियांग उसे कहता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ और हम दोनों वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो तैंग उसे मना करने लगती है और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर जिनयांग जल्दी से शीचैन को मैसेज करती है और उसे सारी बातें बताती है। तो शीचैन जल्दी से उठकर बाहर आता है और तैंग और गॉडियांग को कहता है कि तुम दोनों अपोजिट टीम के मेंबर हो और एक गेमर के लिए उसकी गेमिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर वो तैंग से पैसे मांगता है टॉफ़ी के और उससे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गॉडियांग फिर से तैंग को फोर्स करने लगता है रिलेशनशिप में आने के लिए। तो तैंग उसे कहती है कि हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, हम दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं। तो ये सुनकर गॉडियांग उसे कहता है कि क्या हम एक दोस्त के नाते एक दूसरे को हक कर सकते हैं। तो तैंग उसे हाँ कह देती है और यहाँ पर वो उसे हक करता है
और फिर टैंग उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है और कार में बैठने के बाद गॉर्डियांग पीछे मुड़कर टैंग को ही देखने लगता है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर टैंग गॉर्डियांग के नीबर में रहने के लिए आई थी और वो दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर उनकी दोस्ती हो जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे वो एक दूसरे के क्लोज आ जाता है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। पर तभी गॉर्डियांग को ई स्पोर्ट्स की तरफ से मैसेज आ जाता है और उसे वहाँ पर ट्रेनर बनकर बुलाया जाता है और वो वहाँ से जाता है। तब टैंग उसे बाय करती है और उसके लिए वेट करती है, पर अब 1 साल के बाद टैंग उसे हमेशा के लिए गुड बाय कह रही है और ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब टैंग के दिल के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और फिर यहाँ पर टैंग अंदर आती है और देखती है कि वहाँ पर शीचेन खड़ा हुआ है और उसका वेट कर रहा है। तो वो शीचेन के पास जाती है और शीचेन उससे कहता है कि क्या तुम दोनों में सब कुछ सही हो गया। तो टैंग उससे कहती है कि नहीं, मैंने उसे मना कर दिया। तो ये सुनकर शीचेन कहता है कि मैंने देखा कि तुम दोनों हक कर रहे थे एक दूसरे को। तो टैंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस हम दोस्ती वाला हक कर रहे थे। तो ये सुनकर शीचेन कहता है कि क्या तुम्हें मैं छोटा बच्चा लगता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर टैंग अपने रूम में आती है और उसे जिनयांग कॉल करती है और जिनयांग से वो सारी बातें शेयर करती है जो गॉर्डियांग के साथ हुई और शीचेन के साथ हुई। तो यहाँ पर शीचेन की बात सुनकर जिनयांग उससे कहती है कि लगता है शीचेन भी तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो इतना जेलस हो रहा था। तो टैंग उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो उसका फ़ोन रख देती है और उसका फ़ोन रखने के बाद भी वो जिनयांग की कही हुई बातों को याद करने लगती है और उसके और शीचेन के बारे में सोचने लगती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।